तो आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर राज्यपाल के टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के राज्य विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि विधानमंडल की बैठक ना हो और उसके बाद भी विधेयक अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद देता है 213, ये शक्ति देता है राज्यपाल को। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? आइए पढ़ते हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वह राज्य के कामकाज के बारे में केंद्र को सूचित करता रहता है। वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति होता है। इसमें जो ये लिख रहा है राज्य सिविल सेवाओं का सभापति होता है, ये नहीं होता है, इसमें ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है। सही है, बात है एकदम। उसे रोक सकता है? हाँ, उसे रोक भी सकता है। नेक्स्ट है हमारा, उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित कर सकता है। बिल्कुल। उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। तीनों सही हैं, चारों सही हैं एकदम। वह पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? इसका आंसर हो जाएगा द राजमनार आयोग। राज्य का गवर्नर उत्तरदायी होता है, वो होता है भारत के राष्ट्रपति के प्रति। याद रखिएगा, राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्य की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? उस राज्य का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद के किसी सदन का सदस्य। ऑप्शन है उस राज्य का नागरिक हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं। अगर वो दूसरे राज्य का नागरिक है तो भी वह राज्यपाल बन सकता है, लेकिन भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, 35 वर्ष की आयु संपूर्ण कर चुका हो और संसद के किसी सदन का सदस्य न हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा, इसका कोई काम का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था सरोजनी नायडू का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसने कहा था? यह पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 356, जो कि लॉकडाउन के टाइम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, ये काम राज्य सरकार का नहीं है। 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, ये भी नहीं है, केंद्र सरकार के काम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये भी केंद्र सरकार के काम है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, हाँ ये काम कर सकती है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिसमें इसका ऑप्शन है डायरेक्टली विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सकता है। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो मैं बता दूं आपको, राज्य के 3 अंग होते हैं। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कभी बार आ चुका है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? याद रखिएगा, 3 अंग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये होता है अनुच्छेद 156, जिसके तहत संविधान के राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ये अनुच्छेद 155 में लिखा है, याद रखिएगा, 155 में लिखा है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने ते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? देखो, ऐसा कोई भी अनुच्छेद में नहीं लिखा जाए, ये सिर्फ एकमात्र परंपरा होती है, और इसका भी आंसर यही हो जाएगा, यह एकमात्र परंपरा है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? तो मैं बता दूंगा, 6 वर्ष के लिए मनोनीत करता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभाव में रहता है? तो मैं बता दूं आपको, विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक यह लागू रहता है। आंसर आप 6 सप्ताह देखकर डायरेक्ट में मत ठोकना, ये याद रखिएगा, विधानसभा की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू होता है
जबकि राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर दे, विधानसभा अध्यक्ष उसे मनोनीत कर दे, राज्य उच्च न्यायालय उसे अनुमति प्रदान कर दे, उक्त कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? तो याद रखिएगा महाधिवक्ता द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। फिर से बोल दूं मैं, राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है? महाधिवक्ता के द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? तो मैं बता दूं आपको, यह कार्य सिर्फ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। निम्न याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है। ये भी बात याद रखिएगा। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? मैं बता दूं, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राज्यपाल तब तक बैठता है जब तक कि नया राज्यपाल नियुक्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का राज्यपाल राज्य में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी की सज़ा माफ़ कर सकता है? नहीं, वह माफ़ नहीं कर सकता, पूर्णतः वह उसे कम कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंडादेश या निलंबन या कम कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, वह उसे कम भी कर सकता है और निलंबन भी कर सकता है। बोल रहे हैं कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को असंतोषजनक परिणाम के कारण हटा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकता। उपरोक्त सभी कार्य कर सकता है? नहीं, सिर्फ 2, उसके जो मैंने बता दिया था आपको। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? तो मैं बता दूं, वो थे हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैं बता दूं, वो थे बरकतुल्ला खां। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो ये 164 में लिखा हुआ है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं बता दूं, ये मुख्यमंत्री का कार्य होता है। राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री की होती है। राज्यपाल द्वारा किस मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है या फिर जाता है? तो ऑप्शन 3, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए नियुक्त किया जाता है, जो कि राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है। और याद रखिएगा कि राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। ये दोनों तीनों बातें याद रखिएगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल को, राज्यपाल राष्ट्रपति को। फिर से बोल दूं क्वेश्चन को, राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई थी? तो मैं बता दूं, इसका भैरव सिंह शेखावत आंसर होगा। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो ये राज्यपाल का कार्य होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ ग्रहण कार्य का लिए राज्यपाल का होता है। मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो मैं बता दूं आपको, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहने तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। श्रीमती कमला राज्य की पहली महिला मंत्री थी, वे किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? तो ये थे मोहनलाल सुखड़िया के काल के समय। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मैं बता दूं, यह होता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल मात्र एक सोने की चिड़िया के समान है, मेन कार्य मुख्यमंत्री ही करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मुख्यमंत्री, जो कि राजस्थान पॉलिटिकल का एक नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी। गाइस, अगर इसी तरह की और वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।